दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर की वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। मार्केट में आज के दिन काफ़ी बड़ी गिरावट के साथ में क्लोजिंग हो चुकी है। निफ्टी की बात करें तो जस्ट ये 140 पॉइंट्स यानी आधे % की मंदी के साथ में है, लेकिन ब्रॉडरली मार्केट आज नीचे था। मिड कैप में गिरावट है, स्मॉल कैप में गिरावट है। IT सेक्टर सबसे ज़्यादा नीचे गया और उसकी वजह से आप देख सकते हैं मैक्सिमम जो कंपनीज हैं उनके स्टॉक्स आज नीचे ही जाके बंद हुए हैं। तो काफ़ी इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो या फिर हम बोल सकते हैं मैक्सिमम इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो ने निफ्टी से भी ज़्यादा गिरावट दिखाई होगी। ऐसा है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। अब कल के दिन हमने बातचीत की थी कि आज मार्केट पलट सकता है और वैसा ही देखने को मिला है। तो 3 बड़े कारण हैं मार्केट के गिरने के पीछे के। कुछ इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट्स जो मैं आपको दूंगा ताकि आपको हेल्प मिले इस मार्केट की सिचुएशन को समझने के लिए। और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं सेक्टर्स को कि कौन से सेक्टर्स ने कैसी क्लोजिंग दी है। फाइनेंस ठीक था, बाकी सब कुछ नीचे है। सबसे खराब परफॉर्म किया है निफ्टी IT ने। सबसे खराब नहीं, इसको हम क्रैश बोल सकते हैं। 1-2% नीचे नहीं है, सीधा 5% से भी ज़्यादा का झटका यहाँ पे लगता हुआ देखने को मिला है। अब IT सेक्टर के वीडियोस अगर आपने देखे होंगे तो AI टूल की वजह से यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम्स आने वाली है। मैंने आपको पास्ट का भी डेटा दिखाया था, 2000 से अभी तक का 25 साल का डेटा मैंने आपको बताया था कि जब भी ऐसी प्रॉब्लम्स आती है तो IT कंपनीज को थोड़ा सा टाइम लगता है उसको अडेप्ट करने के लिए, और उस टाइम के अंदर IT कंपनीज के प्रॉफिट गिरते हैं, स्टॉक के प्राइजेस नीचे जाते हैं। लेकिन उसके बाद में क्या होता है, ग्रेजुअली रिकवरी आती है और स्टॉक्स ऊपर भी जाते हैं। किसी को नहीं पता IT कंपनीज का बॉटम कहाँ पे है। तो उस समय हमने यही बात की थी कि जितना गिरना है उतना गिरने देना है। ठीक है, तो डेटा देखते हैं सबसे पहले कि मार्केट आज क्यों गिरा। 3 पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा, उसके साथ में और कुछ डेटा मैं आपको दूंगा। देखिए, फर्स्ट पॉइंट आप देख सकते हैं AI एडवांसमेंट, जो IT सेक्टर्स के लिए काफ़ी नेगेटिव है। सबसे बड़ी बात है, अगर आप खुद जॉब करते हैं IT सेक्टर में, टेक सेक्टर में, तो आपकी जॉब भी खतरे में है, क्योंकि ये जो एडवांसमेंट है ना, ये काफ़ी रियल है और काफ़ी डेंजरस है। ठीक है, आगे चल के अपन उसको चेक करते हैं। साथ में आप यह भी नोट कर सकते हैं कि सेकंड जो रीज़न है वो ये है कि लो एक्सपेक्टेशन US फेड से रेट कट की, क्योंकि जॉब डेटा काफ़ी अच्छा आया है। 1,30,000 नई जॉब्स ऐड हुई है, एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा है। US मार्केट तेजी से ग्रो कर रहा है, अगले 3 साल में डबल हो सकता है, ऐसा ट्रम्प का कहना है। तो इस वजह से इन्फ्लेशन बढ़ सकता है और जो रेट कट की उम्मीदें हैं वो अब पानी में चली गई। ठीक है, इसके बाद में तीसरा पॉइंट जो मैं आपको बता चुका था, जियो पॉलिटिकल टेंशन अभी चल रही है। US और ईरान के बीच में धमकियां दी जा रही है। अटैक हुआ नहीं हुआ वो सब अलग बात है, लेकिन धमकियां अभी चल रही है। इसकी वजह से इन्वेस्टर्स अभी इस समय काफ़ी कॉशियस हो चुके हैं, नियर टर्म के लिए, अभी शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक है, तो ये 3 मेजर पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से मार्केट नीचे है। अब देखिए, हम ट्रम्प, ईरान, कुछ नहीं हो सकता, हम सोच भी नहीं सकते कि ये ट्रम्प क्या करेगा क्या नहीं करेगा, तो इसको छोड़ देते एक बार। सेकंड पॉइंट, रेट कट की एक्सपेक्टेशन कम होना फैक्ट है, क्योंकि जब डेटा ऐसा आएगा, ग्रोथ आएगी, तो रेट कट नहीं होगा, तो इसमें भी हम कुछ नहीं कर सकते। देखो, कर तो अपन यहाँ भी नहीं सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम ये पता कर सकते हैं कि AI की वजह से कितना ट्रबल हो सकता है IT के अंदर, क्योंकि निफ्टी का मेजर चंक होल्ड करता है IT गिरेगा तो निफ्टी गिरेगा। आपके पोर्टफोलियो में भी ऑब्वियसली IT होगा तो आपका पोर्टफोलियो भी नीचे जाएगा। IT में क्या दिक्कत है उसको एक बार अपन चेक कर लेते हैं, बट उससे पहले निफ्टी को देखते हैं। अब देखिए, निफ्टी की सिचुएशन है वीक। ये जब एक दिन की तेजी मिली थी, काफ़ी लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया था मुझको कि आपने नेगेटिव कहा, ट्रेड डील ये वो। तो कमेंट का रिप्लाई मैंने किया था कि एक दिन की ही तेजी चाहिए क्या आपको? ठीक है, एक दिन में कुछ होगा नहीं, ये तेजी आपको मिल गई, अब क्या? कुछ नहीं। उसके बाद में मार्केट वीक, उसके बाद में एक ब्रेकआउट हुआ। कल भी आपको मैंने बताया था कि गिरता पड़ता मार्केट ऊपर जा रहा है, स्ट्रेंथ नहीं है। आज मार्केट के अंदर हो चुका है रिवर्सल IT की वजह से। ठीक है, अब यहाँ पे ट्रेड डील रोल प्ले नहीं करी तो क्या हो गया, AI रोल प्ले कर गया, आगे ट्रम्प कर जाएगा। मार्केट जब तक पॉजिटिव नहीं होगा, जब तक ये ट्रम्प है मार्केट के अंदर, ऐसा मुझे लगता है पर्सनली। 2029 तो ये जो साल है ना, पैसे बचाने का साल है, एक्यूमुलेशन का साल है, डाइवर्सिफिकेशन का साल है, या जो टाइम चल रहा है अभी 2-3 साल का जो भी है वो। ठीक है, बन गए पैसे, बोनस है। ट्रेडर के पैसे देखो बनेंगे, वो बाय सेल करेगा सपोर्ट पे या जो भी है, उसको स्विंग लग रहा है, उसका चल गया ट्रेड तो उसको पैसे मिलेंगे, अदरवाइज स्टॉप लॉस हिट होगा, वो उनकी कमाई है। बट ब्रॉडरली अगर आप देखना चाहोगे अपने पोर्टफोलियो को चलता हुआ डबल या 40-50% ऊपर जाता हुआ, तो वो अभी डिफिकल्ट है। निफ्टी वापस से नीचे आने की कोशिश कर रहा है और अपने सपोर्ट तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, ऐसा आपको डेटा बता रहा है।
अब देखिए आईटी सेक्टर में सबसे जो बड़ी गिरावट आज देखने को मिली है, इसके फायदे उठाने के लिए या तो स्टॉक खरीदते हैं इन्वेस्टर्स या ईटीएफ ले लेता है आईटी का, जो कि 5% क्रैश है। पॉइंट ये बनता है कि आईटी सेक्टर की वैल्यूएशन अभी क्या है, 25 का पी है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि गैप अभी भी है इसके अंदर, ये बॉटम था। जब प्रॉब्लम आती है तो सपोर्ट हिट करता है, सपोर्ट हिट किया, सपोर्ट तो टूटते भी है। तो अभी 25 का है और 23 है, तो अभी बाकी है गिरावट, इसमें बाकी है। सेकंड, अगर आपको मैं और लॉन्ग टर्म का डेटा दिखाऊं 2008 से लेकर अभी तक का, तो ये कुछ टॉप बना था 2008 में और 2021 में, ये प्योर ग्रीड था। ठीक है, ये टॉप अभी अपन ने देखा। बॉटम कहाँ बनते हैं? बॉटम बनते हैं 15 की पी पर, या फिर अभी जो बॉटम बन रहा है वो 23 का पी, 25 का पी बन रहा है। सो अगर ये टूट गया तो क्या यहाँ तक पहुंच सकता है? देखो दोस्तों, चांसेस है, अगर बहुत बड़ी दिक्कत आती है, आईटी कंपनीज के प्रॉफिट बर्बाद होते हैं, आपको प्रॉफिट 10%, 15% के साथ में टूटते हुए देखने को मिलता है अगले कुछ क्वार्टर्स के अंदर, तो पॉसिबल है, पॉसिबल है। ठीक है, बाकी अगर ऐसा नहीं होता है, ये जो आईटी कंपनीज है पहले ही अडेप्ट कर लेती हैं, एम्प्लॉयज़ को निकाल कर अपनी लागत बचा लेती हैं, या और भी काफ़ी सारे सॉल्यूशंस होते हैं, नए सॉफ्टवेयर्स बनाकर ये सब चीज़ें करती हैं, अपने क्लाइंट को और अच्छी सर्विसेज देती हैं, तो पॉसिबल है। पॉइंट ये है कि ये आईटी कंपनीज कितने टाइम में ये सब चीज़ें करती है, क्योंकि आईटी कंपनी या आईटी सेक्टर है ना, ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, ये मार्केट के हिसाब से अपने आप को चेंज कर लेता है, इनको आता है। सो ये खास बात होती है। निफ्टी में टॉप पे आईटी ऐसे ही नहीं है। ठीक है, इंडिया आईटी के लिए वैसे ही नहीं जाना जाता, पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे मैक्सिमम आईटी सर्विसेज इंडिया देता है। ठीक है, सो अडेप्ट करेगी आईटी कंपनीज, टाइम लगेगा, बट उस टाइम तक अपने को झेलना पड़ेगा। अब देखिए, आज जो गिरावट हुई है उसकी सबसे बड़ी न्यूज़ मैं आपको देता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट ने एक स्टडी जारी की और उस स्टडी में ये बताने की कोशिश की है कि 40 ऐसे पेशे हैं, ऐसे ऑक्यूपेशन है जहाँ पे एआई सबसे ज़्यादा तोड़ेगा, जॉब जाएगी लोगों की और प्रॉब्लम क्रिएट होगी। कौन कौन सी है देख सकते हैं। अब इसमें एम्प्लॉयमेंट कितने हैं सबसे ज़्यादा हम देखते हैं, यहाँ पे नंबर ये देखने को मिलता है। ये क्या है? कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव, कॉल सेंटर जॉब होती है। टीसीएस, इन्फोसिस मैक्सिमम इसी के दम पे चलता है। ठीक है, मैक्सिमम यही काम होता है वहाँ पे, या तो कॉल से होगा या नॉन वॉइस होगा या वॉइस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे डैमेज सबसे ज़्यादा है। उसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे नंबर बड़ा है, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सर्विस, ये भी चलता है, सेल्स, सॉफ्टवेयर सेल्स या XYZ जो भी है। ठीक है, सो यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कतें होगी। ठीक है, और भी है नंबर्स, आप देख सकते हैं कुछ छोटे नंबर्स भी हैं, ये जैसे टेलीफोन ऑपरेटर है, ठीक है, टिकट एजेंट्स है, ये सब चीज़ें हैं। हम बड़े नंबर्स पे आते हैं, यहाँ पे एक बड़ा नंबर और देखने को मिलता है, ये क्या है? ठीक है, यहाँ पे भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं आईटी में, लेकिन फिर भी आप देखोगे ना तो ये है आपके सामने डेटा जहाँ पर प्रॉब्लम्स आएगी। ये यूएस और पूरे वर्ल्ड को लेकर डेटा दिया है, इंडिया का ही डेटा नहीं है, तो प्रॉब्लम्स यहाँ पे क्रिएट होने वाली है। जो एआई टूल आया है वो इजीली काम कर लेगा, बहुत कम टाइम में करेगा, एम्प्लॉयज़ की आवश्यकता नहीं है। एक तो टाइम बचेगा, पैसा बचेगा, तो लोग उसी को यूज़ करने वाले हैं, तो इनके पास में जो क्लाइंट्स है वो कम हो गए। ठीक है, तो ये एक डर की बात है जिसकी वजह से मार्केट ने ऐसा रिएक्शन दिया, और डर आपको क्रिप्टो में पहले से ही देखने को मिल रहा होगा। 6 महीनों का डेटा है जिसमें 40-45% बिटकॉइन साफ हो चुका है। बाकी छोटी मोटी जो करेंसीज है, कॉइन है, वो तो पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं, 80-90, कुछ कुछ तो जीरो भी हो चुके हैं। बात तो ये भी चल रही है कि बिटकॉइन भी जीरो होगा। अब देखो, इस पर मैं नहीं जाऊँगा, जिसके पास में है उसको बुरा लगे अच्छा लगे, जो भी है डेटा मैं नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि मुझको खुद को यहाँ पे नहीं है कन्विक्शन, नॉलेज नहीं है कि बिटकॉइन कैसे चलता है, क्यों चलता है, क्या यूसेस हैं, क्या नहीं है, तो उस पर नहीं आऊँगा। जस्ट मैं आपको ये बताऊँगा कि यहाँ पे टेक कंपनीज में प्रॉब्लम है, और टेक कंपनीज की गिरावट का जो नुकसान है वो क्रिप्टो मार्केट के अंदर भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, सो ये सब चीज़ें हैं जिसकी वजह से आईटी कंपनीज के स्टॉक्स अभी काफ़ी खराब परफॉर्म कर रहे हैं। सो यहाँ पे देखिए दोस्तों, कुछ कंपनीज हैं जो सबसे ज़्यादा पिटी निफ्टी आईटी में, कोफोर्ज, ओरेकल, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस है, LTI है, TCS 5% के साथ में क्रैश। इसका तो मेजर सपोर्ट जो वीकली सपोर्ट था ना, टूट चुका है, तो उस हिसाब से और गिरना चाहिए इसको। ठीक है, इतनी बड़ी कंपनी अगर ये गिरेगी तो सोच लो फिर निफ्टी कैसा करेगा। तो ये सब चीज़ें हैं, पैनिक यहाँ पे देखने को मिल रहा है, सब कुछ आज नीचे ही नीचे जाता हुआ देखने को मिला है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, काम टेक्निकल एनालिसिस बिल्कुल भी नहीं आएगा, कोई सपोर्ट काम नहीं आएगा, कोई रेसिस्टेंस काम नहीं आएगा,
कोई मूविंग एवरेज काम नहीं आएगी, कोई RSI काम नहीं आएगा, कोई MACD काम नहीं आएगा, कोई सुपर ट्रेंड इंडिकेटर, कुछ काम नहीं आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे फंडामेंटल जो फैक्टर है ना वो नेगेटिव हो चुका है, तो टेक्निकल्स यहाँ पे काम नहीं करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इन कंपनीज को बस हम गिरता हुआ देख सकते हैं। अगर प्राइस सेटल होता है तब भी जाके ऐसा कुछ नहीं कि कोई शॉर्ट टर्म ट्रेड बनेगा, यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स ही ध्यान देगा। ये एक पॉइंट है जो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ये पहले भी मैं आपको बता चुका था, काफ़ी लोग IT कंपनी इसमें खरीदारी करें तो ये सोच के करते हैं कि अभी प्रॉब्लम लंबी चल सकती है। अब मान लो कल तेजी हो गई तो ये मत सोच लेना कि चलो यार अब तो सब कुछ ठीक हो गया। ये सब प्राइस एक्शन है, ये चलेगा, ट्रेडिंग, इंट्राडे, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, बट ओवरऑल हम देखें तो अगले कुछ क्वार्टर्स का वेट हमको करना चाहिए। फरवरी के मंथ के अंदर बहुत ही कम टाइम के अंदर 17% क्रैश होना निफ्टी IT का छोटी बात नहीं है। अब यहाँ पे आप बोलोगे सर ये तो फियर है, तो हमको तो ग्रीडी बनना चाहिए। बिल्कुल बनना चाहिए, बट ये जो फॉर्मूला है ना ये इन्वेस्टर्स के ऊपर अप्लाई होता है, जो बाय ऑन डिप करते हैं। ट्रेडर के लिए अप्लाई नहीं होता। ट्रेडर तो ग्रीड में ही ग्रीडी बनेगा, तभी उसका पैसा बनेगा। वो चलती गाड़ी को ही पकड़ेगा, नहीं तो फिर नहीं बनेगा पैसा। ठीक है, तो यहाँ पे सपोर्ट आप टूटते हुए देख सकते हैं। गिरावट काफ़ी इंटेंस है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, जस्ट एक ऑनेस्ट एडवाइस आपको दे रहा हूँ कि ऐसे में क्या करते हैं। ठीक है, तो अभी हम गैप देखें ना निफ्टी IT का, तो सपोर्ट अभी थोड़ा सा दूर है, 6% और दूर है। देखते हैं यहाँ पे सपोर्ट पे किस तरह का रिएक्शन देता है। यहाँ पे इंडिविजुअल कंपनीज काम नहीं करेगी। LTI का स्टॉक सपोर्ट से ऊपर है तो भी वो गिर रहा है, TCS का स्टॉक सपोर्ट पर है तो भी वो गिर रहा है, किसी का स्टॉक कहाँ पे है वो गिरेगा। सो यहाँ पे इंडिविजुअल कंपनी को देखने से बेटर है टोटल इंडेक्स को देखना पड़ेगा। सो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। कल की दोनों वीडियोस आप देख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।